अगर वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रूज की बात करें तो वो वन पीस में बहुत कम है, जैसे कि शैंक्स का क्रू, रॉजर का क्रू एंड लूफी का क्रू। हाँ ऑब्वियसली इन लोगों का क्रू बहुत पावरफुल है एंड काइंड ऑफ बैलेंस भी है, लेकिन फिर भी अभी हम इनको ओवरपावर्ड नहीं बोल सकते। सो आज इस वीडियो में मैं वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू को क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि वन पीस में किसी को इजीली डिफीट कर पाएंगे। बट उससे पहले इसमें एक छोटा सा रूल ऐड करते हैं। पहला रूल, इस लिस्ट में कोई भी ओजी पायरेट्स नहीं होंगे, जैसे कि प्लूटोन वगैरह एंड ओजी जॉय बॉय। एंड सेकंड है लॉयल्टी, मतलब क्रूमेट्स काइंड ऑफ लॉयल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं तुम काइडो किसी के अंडर रख लो बाद में वो तुम पर अटैक करने लगे। हमें स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू बनाने के लिए टोटल 10 लोग चाहिए, जैसे कि लूफी ने स्टार्टिंग में बोला था। सो अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए से स्टार्ट करते हैं। क्रू सेलेक्ट करने से पहले उनका शिप चूज करते हैं, कॉज शिप के बिना तुम क्या ही पायरेट बनोगे। देखो शिप के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, लेकिन मैं जो क्रू बनाने जा रहा हूँ उसके लिए मैं चूज करूंगा हमारा सेकंड फेवरेट शिप, थाउजेंड सनी। सेकंड फेवरेट इसलिए क्योंकि पहला गोइंग मैरी था। वैसे मैं सनी से पहले रॉजर का शिप ओरो जैक्सन चूज करने वाला था, लेकिन थाउजेंड सनी आई थिंक रॉजर के शिप का एक अपग्रेडेड वर्जन है। सनी को करंट एरा के ग्रेटेस्ट शिपराइट्स ने बनाया है, फ्रैंकी एंड आइसबर्ग। प्लस फ्रैंकी ने शिप में इनसीन मॉडिफिकेशंस भी कर रखे हैं, सबसे फेमस कूदो बर्स्ट, चिकन वॉयज एंड सबका फेवरेट डॉक सिस्टम। थाउजेंड सनी की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत इंसेन है, कॉज उसको ट्रेजर ट्री आराम से बनाया गया है। सो आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू के लिए थाउजेंड सनी परफेक्ट होगा। अब शिप तो डिसाइड हो चुका है, लेकिन इसको चलाएगा कौन? देखो वन पीस में नॉन कुछ ही हेल्प्समैन है, बट उसमें अगर मैं बेस्ट की बात करूं तो वो मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही हैं। एक तो ऑब्वियसली जिम्बे एंड सेकंड द गोट, गोल्डन लाइन शिकी। आई थिंक ये दो बेस्ट चॉइसेस हैं, लेकिन आई डोंट थिंक शिकी किसी के अंडर वर्क करेगा। मेरे को ऐसे क्रू क्रिएट करना है जिसकी हार्मनी बहुत अच्छी हो, बट शिकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक काम करते हैं, ये वाला रूल हटा देते हैं। हाँ वो लॉयल नहीं है, बट मैं फिर भी शिकी को चूज करूंगा, कॉज ये वन पीस का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू होने वाला है एंड ये मेरी लिस्ट तो मान लेते हैं शिकी लॉयल है। नेक्स्ट मेंबर है शिपराइट। अगर शिप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शिपराइट बहुत कम आएगा, क्रू को कहीं भी नहीं रुकना पड़ेगा। आई थिंक शिपराइट चूज करना बहुत सिंपल है, क्योंकि लूफी से ग्रेटेस्ट शिपराइट कौन ही हो सकता है। बस इसकी स्किल्स देखो। गोइंग मेरी गो मो ओरे ताची नो ताइसेत्सु ना नाकामा नांदा। गंबात्ते ओरे ताची दे यो नाओशिते यारो जे। लूफी ओरे तेजा। हाँ अब सीरियसली शिपराइट की ऑब्वियस चॉइस फ्रैंकी है, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ वन पीस में बहुत ही कम ऑफिशियल शिपराइट है। हाँ ये पोजीशन क्रू में मेन नहीं मानी जाती। एनीवेज ये डेफिनेटली स्ट्रॉइड का सबसे अंडररेटेड मेंबर है। फ्रैंकी चाहे किसी से फेस करे कभी भी नहीं डरता, चाहे वो बिग मॉम हो या रिसेंटली ये गोरो से। रिसेंटली लोग बोल रहे हैं कि फ्रैंकी की आवाज भी हाकी है। अगर ऐसा होता तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन नहीं भी होता तो भी ये बहुत परफेक्ट है, विद साइबॉर्ग बॉडी। सीरियसली फ्रैंकी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। नेक्स्ट डॉक्टर एंड कुक। कुक का तो सोचने की जरूरत नहीं है, कॉज सांजी से बेटर कुक वन पीस वर्स में आई डोंट थिंक कोई भी है। प्लस इसकी फाइटिंग स्टाइल एंड स्किल्स एक अलग ही लेवल पर है। सांजी के हाथ का खाना खाकर सब लोग उसके दीवाने हो जाते हैं एंड वो पूरे क्रू को हमेशा न्यू डिशेस बनाकर खिलाता रहता है। सो कुक तो डिसाइड हो गया, अब डॉक्टर की बात करते हैं। क्रू में डॉक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज उसके बिना अगर कोई भी बीमार होगा तो उसका नाम ही जैसा हाल हो जाएगा, जैसे कि वन पीस की स्टार्टिंग में हुआ था। अब देखो अगर हम लोग एंड ऑफ सीरीज की बात कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली चॉपर को चूज करता, लेकिन अभी मैं विदाउट डाउट चफल का वोटेड लॉ को चूज करूंगा। हाँ चॉपर स्किल वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन लॉ के पास इफ नॉट द बेस्ट बट डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड डेविल फ्रूट है। एंड कैसे बोल सकते हैं, लॉ ने किड के साथ एक योंको तक को डिफीट कर दिया था। सो मेरे को लगता है कि लॉ के लिए कोई डिसएग्री नहीं करेगा। उसके डेफिडेंस की एबिलिटीज की वजह से लॉ को सर्जन ऑफ द डेथ बोला जाता है। लूफी में भी जिंदा लॉ की वजह से है। सो आई थिंक लॉ स्क्रू के लिए बेस्ट है। अब जो नेक्स्ट पोजीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, कॉज इसके बिना तुम कितना ही पावरफुल क्यों ना हो वन पीस तक या किसी भी आइलैंड तक पहुंच ही नहीं पाओगे। हाँ मैं बात कर रहा हूँ नेविगेटर की। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन नेविगेटर का रोल सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा सूट करता है, जो कि ऑब्वियसली है द फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन रोरोनोआ ज़ोरो। बाय कम ऑन, अगर वो नेविगेटर होगा तो लोग लाफ्टेल के दूसरे एनिमे तक पहुंचाएंगे। ज़ोरो इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट। एनीवेज अब सीरियसली नेविगेटर के लिए मेरे पास दो कंटेस्टेंट्स हैं, एक तो है रेली एंड सेकंड लफीट। वैसे हम लोग को लफीट के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन कम ऑन इट्स ऑब्वियस वो भी पायरेट का क्रू मेंबर है एंड लोग की तरह उसके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स जरूर होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर चूज करना है। एंड सबको पता है रेली एक अलग ही लेवल पर है। पहले रेली पायरेट किंग का राइडर मैन था एंड इसने लूफी को प्रॉपर्ली हाकी वगैरह सिखाई थी। सो आई थिंक रेली नेविगेटर के लिए बेस्ट है। हाँ मैंने नामी को चूज नहीं किया, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी नेविगेटर है एंड जिस आने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है, लेकिन कम ऑन इन लोगों के सामने रिजल्ट बहुत ऑब्वियस होना चाहिए। आप थोड़ा सा फन पार्ट पर चलते हैं। पार्टीज के लिए क्रू को हाइप करने के लिए आई थिंक म्यूजिशियन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिशियन के लिए वैसे दो ऑब्वियस आंसर है सबके, जैसे कि ब्लैक मारिया है ब्रुक, बट मैं म्यूजिशियन के लिए उटा चूज करूंगा। आई नो वो मेन स्टोरी में प्रॉपर्ली नहीं दिखाई गई है, लेकिन वो शिकी की तरह वन पीस में कैनन है। उटा के वैसे कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों ने वन पीस राइड देखी है तो तुम लोगों को पता होगा ये कितनी इंसेन है। आई नो ब्रुक बहुत अच्छा है, बट मैं म्यूजिशियन के लिए उटा को ही चूज करूंगा। हमारे पास नेविगेटर हो गया, म्यूजिशियन भी हो गया, सो मेन बचा आर्कियोलॉजिस्ट। देखो चाहे तुम्हारी नेविगेशन स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों
क्यों ना हो, कि तुम कितने भी अच्छे कैप्टन हो, बिना एक्नॉलेज के तुम लोग लास्ट तक नहीं पहुंच सकते, जैसे कि सेम रॉजर के साथ हुआ था। सो जैसे रॉजर ने बहुत स्ट्रगल करके ओडिन को चूज किया था, वैसे मैं भी रॉबिन की जगह कोजी के ओडिन को चूज करूंगा। अगेन आई नो रॉबिन बहुत ओवरपावर्ड है, प्लस उसका डेविल फ्रूट भी बहुत ज्यादा इंसेन है, बट मैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ओडिन डेफिनेटली रॉबिन से ज्यादा बेटर चॉइस है। ओडिन भी पोनीग्लिफ पढ़ सकता है बिकॉज़ उसके एक लेंस नहीं लिखे थे, एंड वो व्हाइट बीयर्ड प्लस रॉजर के साथ टू टू फाइट कर चुका है। ये ऑब्वियसली मजाक था, बट हाँ ओडिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब लास्ट 3 पोजीशंस बची हैं, स्नाइपर, वाइस कैप्टन एंड लास्ट कैप्टन। सबसे पहले स्नाइपर से स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, जैसे कि वेनोकर या उसॉप, लेकिन इसमें हम लोग उसॉप को हटा देते हैं। हाँ उसॉप के पास बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आकी है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन करंटली इसको बेस्ट स्नाइपर तो नहीं बोला जा सकता। आई डेफिनेटली थिंक अभी वेनोकर उसॉप से ज्यादा पावरफुल है। हाँ मैं अभी की बात करूँ, फ्यूचर में तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वेनोकर को चूज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी विदाउट डाउट यह सब वन पीस का बेस्ट स्नाइपर है। देखो ये रेडी पाइट्स का मेन कमांडिंग ऑफिसर है, प्लस इसको बहुत कम एम्बेडेड वे में दिखाया गया है, यू नो जैसे कि ये किसी से भी डरता। सो आई थिंक यह सब इस पोजीशन के लिए परफेक्ट है। अब अच्छा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। सबसे पहले वाइस कैप्टन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से क्रू एक अलग लेवल पर जाने वाला है। वाइस कैप्टन वो है जो कैप्टन को अच्छे से सपोर्ट करेगा, एंड जब कैप्टन कहीं बिजी हो तब वो उस क्रू को सही से मेंटेन कर पाए। मैं रेली को तो चूज नहीं कर सकता, बिकॉज़ उसको मैंने नेविगेटर बना दिया। सो मेरे पास 4 मेन चॉइसेस बचे हैं। पहली तो किंग, बट उससे ज्यादा पावरफुल जोरो है, तो सेकंड जोरो, थर्ड बैन बैकमैन एंड फाइनल व्हाइट बियर्ड, बिकॉज़ वो रॉक स्पाइरेट का वाइस कैप्टन था। अब इसमें से तुम लोग देख लो कौन ज्यादा पावरफुल है। बैकमैन शैंक्स के क्रू का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, प्लस आई थिंक उसके पास कॉन्कर्स आके वगैरह सब है। जोरो भी है पावरफुल है, लेकिन करंटली वो ग्रो कर रहा है, मतलब अभी भी वो अपने पीक पर नहीं है। सो अब लास्ट कौन बचा? व्हाइट बियर्ड। आई थिंक इससे ज्यादा पावरफुल इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो व्हाइट बियर्ड आई थिंक वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ लास्ट द कैप्टन, जो इन सारे इंसान लोगों को कमांड करेगा एंड सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। इसमें मैं वैसे पहले रॉक्सी ज़ेबैक को चूज करने वाला था, बट द थिंग इज वो कैप्टन के रोल के लिए परफेक्ट नहीं है। हाँ ऑब्वियसली वो मॉन्स्टर था जो इन मॉन्स्टर को अपने अंडर रखे हुए था, आई मीन काइंड ऑफ, लेकिन ये सभी लोग अपने अपने गोल के लिए रॉक्स के ग्रुप में आए थे, एंड इन लोगों की कोऑर्डिनेशन भी बहुत बेकार थी। आई थिंक इसी वजह से ये लोग हारे भी होंगे, इसलिए मैं ज़ेबैक को तो चूज नहीं करूंगा। सो ना फाइनल ऑप्शंस हैं गोल्डी रॉजर, फिगल एंड शैंक्स एंड अ फ्यूचर फाइट किंग मंकी डी लूफी। देखो लूफी अभी पीक पर नहीं है, एंड वो भी ग्रो कर ही जा रहा है, सो मैं इसको तो चूज नहीं करूंगा। एक रीजन ये भी है वो बहुत जल्दी थक जाता है। शैंक्स भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है, लेकिन इसके खात होने की वजह से मैं इसको चूज नहीं करूंगा। हाँ ये रीजन बहुत डम है, बट स्टिल। वैसे एक ऑप्शन बगी भी है, लेकिन वो इन बच्चों को क्या ही रूल करेगा। बगी एक और लेवल पर आ जाता तो उसको चूज नहीं करेंगे। सो अब एक ही बचा है गोल्डी रॉजर। आई थिंक इस ग्रुप के लिए परफेक्ट कैप्टन है। बंदा ऑलरेडी पाइट किंग बन चुका है, एंड वो इन इंसान बंदों को भी हरा चुका है, सो आई तो इसको कोई भी डाउट करेगा। आई स्टिल थिंक कि वन पीस में अभी तक रॉजर को कोई भी सरपास नहीं कर पाया है। हाँ अल्फा में भी लूफी कर देगा, एंड शैंक्स भी उसके बहुत क्लोज होगा, लेकिन अभी तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। आई नो आई मे बी ट्रिपिंग, बट मेरे को ऐसे ही लगता है। भाई बंदा लिटरली सब बिग नेम से फाइट कर चुका है एंड जीत भी चुका है, सो आई थिंक कैप्टन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इस लिस्ट में लूफी को चूज नहीं किया, बट वो भी बहुत पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट है, सो उसको मैं दारुकी की पोजीशन दे रहा हूँ। आई थिंक इसके लिए बेस्ट पोजीशन है। सो ये है मेरे हिसाब से वन पीस का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू। वैसे मेरे को ज़ेबैक को भी ऐड करना था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो तुम लोग किसको चूज करोगे कमेंट में जरूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।